Dear students, teachers and friends, welcome once again with a new experiment. आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है अमोनियम आयंस की पहचान करना, जो कि एक बेसिक रेडिकल होता है और ग्रुप 6 के अंदर आता है। हम जानते हैं कि जो अमोनियम है उसकी जो डिटेक्शन कर पाना है बाकी ग्रुप्स में बहुत संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो आपके एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, अमोनियम को प्रेसिपिटेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जितने भी साल्ट्स होते हैं, वो चाहे सल्फेट हो, वो चाहे क्लोराइड हो, वो चाहे कार्बोनेट हो, वो सब के सब जो है सोल्यूबल होते हैं। इसलिए वो किसी भी ग्रुप्स के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करते और प्रेसिपिटेट नहीं होते। ये ग्रुप 6 के अंदर आता है और इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल रिएजेंट होता है जिसका नाम नेस्लर रिएजेंट होता है। तो जब जिस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयन हो या अमोनिया हो, वो जब हम नेस्लर रिएजेंट के अंदर डालते हैं तो डर्टी ब्राउन पीपीटी बनती है, जो कि आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस की होती है, जिसका सूत्र NS2HgOHgI होता है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है जिसमें अमोनियम आयंस होते हैं, और हमारे पास अमोनिया का सॉल्यूशन है जिसमें अमोनिया होती है। तो हम अब जो है हमारे पास ये नेस्लर रिएजेंट है और इसके अंदर हम एक बार अमोनियम क्लोराइड डालकर देखेंगे विलियन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, और दूसरी बार हम इसमें अमोनिया डालकर देखते हैं और क्या वास्तव में हमें डर्टी ब्राउन पीपीटी आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस की प्राप्त होती है। ये हम एक्सपेरिमेंट जो शुरू करते हैं। हम अमोनियम क्लोराइड साल्ट लेते हैं और इसका जो है एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये हमने थोड़ी सी अमाउंट जो है अमोनियम क्लोराइड की निकाल ली है। ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड का तैयार हो चुका है और ये जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, ये हम नेस्लर रिएजेंट के अंदर डालने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या आपको परिवर्तन चेंजेस नज़र आते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को नेस्लर रिएजेंट के अंदर डाला, हमें डर्टी ब्राउन पीपीटी जो है प्राप्त हुए हैं, जो ये बताता है कि जो ये सॉल्यूशन है इसमें अमोनियम आयंस मौजूद है। अब हम जो है नेस्लर रिएजेंट के अंदर जो है अमोनिया का सॉल्यूशन डालेंगे और फिर से देखते हैं कि क्या वास्तव में हमें फिर से जो है डर्टी ब्राउन पीपीटीज जो है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस की प्राप्त होती है या नहीं होती। ये फिर से हमने नेस्लर रिएजेंट लिया है और इसमें हम अमोनिया सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालने जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अमोनिया सॉल्यूशन नेस्लर रिएजेंट के अंदर डाला है तो हमें फिर से डर्टी ब्राउन पीपीटीज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस की प्राप्त हुई है। तो ये जो टेस्ट होता है नेस्लर रिएजेंट का, ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है अमोनियम आयंस अमोनिया के लिए। हमें पता है कि जब सीवरेज की जो सफाई की जाती है तो उसमें जो लोग जो है सीवरेज को साफ करने के लिए सीवर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कई बार खतरनाक गैस बनती है। उनमें से अमोनिया भी एक गैस होती है जो कि यूरिया के डिकम्पोजिशन से बनती है, और उस गैस के प्रभाव में यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहता है तो उस व्यक्ति की जो है वो बेहोश हो सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है खो जाती है और वो जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसकी डिटेक्शन के लिए जो नेस्लर रिएजेंट होता है ये सबसे बढ़िया टेस्ट होता है कि जब भी कोई व्यक्ति सीवरेज की सफाई के लिए उतरे वो सबसे पहले नेस्लर रिएजेंट के द्वारा अमोनियम आयंस या अमोनिया का पता लगाए। यदि वहाँ पर इस गैस की मौजूदगी बहुत ज़्यादा होगी तो डर्टी ब्राउन पीपीटीज जो है नेस्लर रिएजेंट के साथ प्राप्त होते हैं। ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये आपको आज हमने नेस्लर रिएजेंट का इस्तेमाल करना सिखाया कि किस प्रकार से हम नेस्लर रिएजेंट के द्वारा अमोनियम आयंस और अमोनिया का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।